हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है अर्जेंट अपडेट ऑन द इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। अर्जेंट अपडेट। अर्जेंट मीन्स तुरंत, तात्कालिक, इमीडिएट। अपडेट, तुरंत अपडेट करने की जरूरत है। यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, आगे देखते हैं। ऑन द इंडियाज, भारत के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई जिसे कहते हैं उपभोक्ता, प्राइस मीन्स मूल्य, इंडेक्स मीन्स सूचकांक जिसे कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, भारत के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई को तुरंत अपडेट करने की जरूरत है। यहाँ पे कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो अगर इसकी फुल ट्रांसलेशन देखें तो तत्काल अपडेट, भारत का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तुरंत अपडेट की जरूरत है किसे, भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। ठीक है, तो ये आज का आर्टिकल जो है वो भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर है। अब ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, यानी सीपीआई क्या करता है। सीपीआई जो है वो इन्फ्लेशन यानी महंगाई को मापता है। सीपीआई बताता है कि आम लोगों के रोज के खर्चों में कीमतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। आसान भाषा में, अगर सीपीआई बढ़ता है तो महंगाई बढ़ रही है, और अगर सीपीआई घटता है तो महंगाई कम हो रही है। ठीक है, तो अब सब हेडिंग को समझते हैं। इंडिया नीड्स टू रिवाइज इट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्जेंटली। इंडिया, भारत को, नीड्स मतलब जरूरत है, ये वर्ब है यहाँ पे, नीड्स जरूरत है, टू रिवाइज, रिवाइज मीन्स बदलने की, सुधारने की, पुनरीक्षण करने की, मॉडिफाई करने की, इट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्जेंटली। वही सेम बात इसमें भी कही गई है डिफरेंट तरीके से। अर्जेंटली मीन्स तुरंत, इमीडिएटली। भारत को अपनी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई का तुरंत पुनरीक्षण करने की जरूरत है, या फिर कह सकते हैं भारत को अपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को तुरंत बदलने की जरूरत है। फुल ट्रांसलेशन, भारत को अपने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तुरंत पुनरीक्षण करने की जरूरत है। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। द रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फॉर अक्टूबर वंस अगेन अंडरस्कोर द फैक्ट दैट द अपडेट ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई कैन नॉट हैपन फास्ट इनफ. The data show that the rate of overall inflation fell to just 0.25%, the lowest it has been since at least January 2012. On the face of it, this would be cause for celebration. But a deeper look reveals this drastic fall to be a statistical anomaly rather than an actual fall in price levels. Underscore means रेखांकित करना, emphasize. Update means नया करना, revise. कंज्यूमर उपभोक्ता, कस्टमर, इंडेक्स सूचकांक इंडिकेटर, ओवरऑल कुल टोटल, इन्फ्लेशन महंगाई, प्राइस राइज, रिवील उजागर करना, खुलासा करना, शो, फॉल टू घटकर पहुंच जाना, डिक्लाइन टू, ड्रास्टिक मीन्स अत्यधिक या फिर तेज, सीवियर, स्टैटिस्टिकल मीन्स सांख्यिकीय या फिर गणना से जुड़ा हुआ, न्यूमेरिकल, एनोमली मीन्स गड़बड़ी, इरेगुलरिटी, ऑन द फेस ऑफ इट सतही तौर पे यानी ऊपर ऊपर से, अपरेंटली, डीपर लुक मीन्स गहराई से देखने पर, क्लोजर एग्जामिनेशन। द रिटेल इन्फ्लेशन डेटा, जो खुदरा महंगाई आंकड़े हैं, रिटेल मतलब खुदरा, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, डेटा मीन्स आंकड़े, फॉर अक्टूबर यानी अक्टूबर के जो खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं, वंस अगेन एक बार फिर से, अंडरस्कोर मीन्स रेखांकित करते हैं या फिर साफ तौर पे दिखाते हैं, द फैक्ट इस तथ्य को दिखाते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अंडरस्कोर वर्ब है, जो रेड से है वर्ब है और जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो अक्टूबर के खुदरा महंगाई के आंकड़े इस बात साफ तौर पर दिखाते हैं कि दैट द अपडेट ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई को, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपडेट करना, अपडेट, ठीक है, अपडेट करना, कैन नॉट हैपन हो नहीं सकता, फास्ट इनफ यानी जितना तेजी से होना चाहिए उतना नहीं हो सकता। ठीक है, फास्ट इनफ मतलब उतना पर्याप्त रूप से तेज नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि इसको जल्दी से जल्दी अपडेट करना, जितनी तेजी से होना चाहिए उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है। ओके, द डेटा शो,
डेटा शो यानी आंकड़े दिखाते हैं, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डेटा जो है वो प्लूरल होता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई गई है। डेटा प्लूरल है और सिंगुलर होता है डेटम, ठीक है, DATUM वो सिंगुलर होता है और डेटा होता है प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग शो लगाया है। डेटा यानी आंकड़े दिखाते हैं दैट की द रेट ऑफ ओवरऑल इन्फ्लेशन, कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है यानी कि कुल महंगाई दर है जो फेल टू, फॉल की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस। फेल टू मतलब गिर गई जस्ट 0.25%, 0.25% पर आ गई या फिर गिर गई। द लोवेस्ट जो कि सबसे कम थी, इट हैज़ बीन जो कि रही है, सिंस एटलीस्ट कम से कम जनवरी 2012 से सबसे कम पर आ गई। कुल महंगाई दर सिर्फ 0.25% पे आ गई, जो कम से कम जनवरी 2012 के बाद सबसे कम स्तर है, ठीक है, सबसे कम स्तर है। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट मतलब ऊपर ऊपर से देखने पर, दिस वुड बी ये ऐसा लगता है, कॉज फॉर कि वजह है फॉर सेलिब्रेशन यानी कि खुशी मनाने की वजह है। ऊपर ऊपर से देखने पर लगता है कि ये खुशी की बात लग सकती है या खुशी मनाने की वजह लग सकती है। बट अ डीपर लुक, लेकिन गहराई से देखने पर, रिवील्स पता चलता है या फिर कह सकते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखें तो ये इस बात का खुलासा करती है, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दिस ड्रास्टिक फॉल कि ये जो तेज गिरावट आई है, दिस ड्रास्टिक फॉल है तेज गिरावट, टू बी अ स्टैटिस्टिकल एनोमली, ये एक स्टैटिस्टिकल एनोमली है, मतलब कि एक आंकड़ों से जुड़ी हुई गड़बड़ी है। ये जो गिरावट है ये गिरावट आंकड़ों से जुड़ी हुई गड़बड़ी है। स्टैटिस्टिकल मतलब सांख्यिकी या फिर आंकड़ों से जुड़ी हुई, एनोमली मीन्स गड़बड़ी है। रादर देन बजाय इसके एन एक्चुअल फॉल कि एक्चुअल में असलियत में कोई गिरावट आई है इन प्राइस लेवल्स, यानी कि महंगाई में कोई असली में गिरावट आई है ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक आंकड़ों से जुड़ी गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अक्टूबर के खुदरा महंगाई यानी इन्फ्लेशन के आंकड़े ये बात साफ तौर पर दिखाते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI को जल्दी से जल्दी अपडेट करना जितनी तेजी से होना चाहिए उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि कुल महंगाई दर सिर्फ 0.25% पे आ गई, जो कम से कम जनवरी 2012 के बाद सबसे कम स्तर है। ऊपर ऊपर से देखने पर खुशी की बात लग सकती है, लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये तेज गिरावट असल कीमतों में नहीं है, बल्कि सिर्फ एक आंकड़ों की गड़बड़ी है। The food and beverages category saw prices falling 3.7% in October, the largest in the history of the CPI's current series. However, the main reason for this contraction was not so much that food prices have fallen, but because food inflation in October last year was a blistering 9.7%. This high base ensured that food inflation in October 2025 was negative, even though vegetable prices in markets have been on the rise recently. Contraction means कमी, reduction. Blistering means बहुत तेज, extremely strong. Ensured means सुनिश्चित किया, पक्का किया, guaranteed. Negative नकारात्मक, adverse. रिसेंटली हाल ही में, लेटली लार्जेस्ट सबसे बड़ी, बिगेस्ट कैटेगरी श्रेणी ग्रुप, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति प्राइस राइज, सीरीज श्रृंखला सेट, वेजिटेबल सब्जी प्रोड्यूस, फॉलिंग गिरना ड्रॉपिंग, ऑन द राइज विच मीन्स बढ़ रहा है इंक्रीजिंग। द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी यानी कि खाद्य और पेय पदार्थ, बेवरेजेस मतलब होता है पीने की चीज़ें, फूड मीन्स खाने की, खाने और पीने की चीज़ें जो होती हैं उनकी श्रेणी ने देखा, सी की सेकंड फॉर्म में सॉ, ठीक है, देखा सिंपल पास्ट टेंस, प्राइसेस को गिरते हुए, मूल्य को, दामों को गिरते हुए कितना 3.7% इन अक्टूबर में, यानी अक्टूबर में खाद्य और पेय पदार्थों की श्रेणी में दाम 3.7% गिर गए, ठीक है। द लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द CPI's करंट सीरीज, जो कि सबसे बड़ा था, लार्जेस्ट सबसे बड़ा था इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द CPI's की करंट सीरीज की हिस्ट्री में, यानी कि CPI की मौजूदा श्रृंखला के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है। However, लेकिन द मेन रीजन फॉर दिस कॉन्ट्रैक्शन, जो मुख्य वजह है इस कमी की, इस गिरावट की, वॉज नॉट सो मच, वो नहीं था, दैट फूड प्राइसेस, ऐसा नहीं था कि फूड प्राइसेस हैव फॉलन, कि खाने के दाम सच में घट गए हैं, ठीक है, कि खाने के दाम वाकई घटे हैं। तो इस गिरावट का मुख्य कारण ये नहीं था कि खाने के दाम वाकई घटे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि
फूड इन्फ्लेशन इन अक्टूबर, क्योंकि जो खाने की महंगाई थी, खाद्य महंगाई थी, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई थी इन अक्टूबर लास्ट ईयर, पिछले साल अक्टूबर में जो खाने की महंगाई थी, वो खाने की चीज़ों पे जो महंगाई थी वॉज अ ब्लिस्टरिंग 9.7%। वो बहुत तेज़ थी, 9.7 बहुत ज़्यादा थी, 9.7% थी। ठीक है, दिस हाई बेस, और इस ऊंचे आधार ने ये सुनिश्चित किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इस ऊंचे आधार ने, यानी ये आधार जो है, दोनों की जो तुलना की गई, कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन से पता चलता है ये इसको हाई बेस बोल रहे हैं, जो ये कंपैरिजन हुआ है, इसने पक्का किया दैट फूड इन्फ्लेशन, कि जो खाने पीने की चीज़ों में, खाने की चीज़ों में महंगाई थी इन अक्टूबर 2025, 2025 अक्टूबर में खाने की महंगाई थी, वॉज नेगेटिव। वो नेगेटिव क्यों थी? वो नेगेटिव थी यानी कि कम थी, लेकिन नकारात्मक रूप से। इवन दो, भले ही वेजिटेबल प्राइसेस इन मार्केट्स हैव बीन ऑन द राइज रिसेंटली। तो इसी ऊंचे आधार की वजह से अक्टूबर 2025 में खाद्य महंगाई नकारात्मक दिखी। ठीक है, जबकि इवन दो मतलब जबकि वेजिटेबल प्राइसेस, जबकि सब्जियों के दाम बाजारों में सब्जियों के दाम जो थे हैव बीन ऑन द राइज रिसेंटली, हाल ही में बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाल ही में बढ़ रहे हैं। ठीक है, जबकि हाल ही में बाजारों में सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अक्टूबर में खाद्य और पेय पदार्थों की श्रेणी में दाम 3.7% गिर गए, जो सीपीआई की मौजूदा श्रृंखला के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है। लेकिन इस गिरावट का मुख्य कारण ये नहीं था कि खाने के दाम वाकई घटे हैं, बल्कि इसलिए कि पिछले साल अक्टूबर में खाने पीने की जो मुद्रास्फीति यानी महंगाई थी, बेहद तेज थी, जो कि 9.7% थी। इसी ऊंचे आधार की वजह से अक्टूबर 2025 में खाद्य महंगाई नकारात्मक दिखी, जबकि हाल ही में बाजारों में सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। With the food and beverages category enjoying a weightage of nearly 46% in the overall CPI basket, this statistical anomaly in food inflation was responsible for pulling the entire index down. Indeed, inflation in nearly every other major subgroup, fuel and light, housing, tobacco, and the miscellaneous category, was higher this October than last. Category श्रेणी group, वेटेज हिस्सा प्रोपोर्शन, ओवरऑल कुल टोटल, पुल डाउन मीन्स नीचे गिराना लोअर, स्टैटिस्टिकल सांख्यिकीय यानी गणना न्यूमेरिकल, एनॉमली मीन्स गड़बड़ी असामान्यता इरेगुलरिटी, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार अकाउंटेबल, एंटायर पूरा होल, इंडेक्स सूचकांक इंडिकेटर, इंडीड वास्तव में ट्रूली, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति प्राइस राइज, सब ग्रुप उपसमूह सब डिविजन, मिससेलेनियस विविध मिक्स्ड मिला जुला, कंपेयर टू तुलना में, रिलेटिव टू। विद द फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी, फूड एंड बेवरेजेस कैटेगरी जो खाद्य और पेय पदार्थों की जो कैटेगरी है, श्रेणी, एंजॉइंग अ वेटेज ऑफ, वो हिस्सेदारी लेती है। एंजॉइंग का मतलब यहाँ पे एंजॉय करना नहीं है, मतलब है कि हिस्सेदारी लेती है, कितना, अवेटेज मतलब हिस्सेदारी, ऑफ नियरली लगभग 46% की, इन दी ओवरऑल सीपीआई बास्केट, जो पूरी सीपीआई बास्केट है यानी सीपीआई की टोकरी है, उसमें पूरी सीपीआई में कुल हिस्सा कितना है फूड एंड बेवरेजेस का, खाद्य और पेय पदार्थों की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 46% है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो कुल सीपीआई टोकरी में खाद्य और पेय पदार्थों की हिस्सेदारी लगभग 46% होने के कारण दिस स्टैटिस्टिकल एनोमली, ये जो सांख्यिकी गड़बड़ी है, ये आंकड़ों की जो गड़बड़ी है इन फूड इन्फ्लेशन, खाने की महंगाई को लेकर, खाने की महंगाई को लेकर जो ये, या फिर कह सकते हैं खाद्य मुद्रास्फीति में, ठीक है, जो आंकड़ों की गड़बड़ी है, वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार थी, फॉर पुलिंग द इंटायर, पूरे इंडेक्स को, पूरे सूचकांक को पुल डाउन करना, नीचे खींचना, ये पूरे इंडेक्स को, पूरे सूचकांक को नीचे खींचने के लिए जिम्मेदार थी। ठीक है, तो कुल सीपीआई टोकरी में खाद्य और पेय पदार्थों की हिस्सेदारी लगभग 46% होने के कारण खाद्य महंगाई में ये सांख्यिकी गड़बड़ी, ये आंकड़ों की गड़बड़ी पूरे सूचकांक को नीचे खींचने के लिए जिम्मेदार थी। इंडीड, वास्तव में, इन्फ्लेशन इन नियरली, महंगाई लगभग हर एक, एवरी अदर मीन्स हर दूसरे बड़े, मेजर मीन्स बड़े, सब ग्रुप मीन्स उपसमूह, हर दूसरे बड़े उपसमूह में जो महंगाई है, जैसे कि फ्यूल एंड लाइट यानी कि ईंधन और रोशनी, हाउसिंग मीन्स आवास, रहने की जगह, टोबैको तंबाकू, एंड द मिससेलेनियस कैटेगरी, और मिली जुली श्रेणी,
यानी मिले जुले चीज़ें आती जिनमें, ऐसी श्रेणी वॉज हायर, वो बहुत ज़्यादा थी दिस अक्टूबर, इस अक्टूबर में, देन लास्ट, पिछले साल से। देन लास्ट मतलब पिछले अक्टूबर से ज़्यादा थी इस अक्टूबर में। कहने का मतलब है, एक पूरा सेंटेंस समझते हैं कि वास्तव में ईंधन और रोशनी, आवास, तंबाकू और विविध श्रेणी, मिली जुली श्रेणी जैसे लगभग सभी दूसरे प्रमुख उप समूहों में इस अक्टूबर की तुलना में पिछले अक्टूबर से अधिक महंगाई दर्ज हुई। ठीक है, अब फुल ट्रांसलेशन। कुल सीपीआई टोकरी में खाद्य और पेय पदार्थों की हिस्सेदारी लगभग 46% होने के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में ये आंकड़ों की गड़बड़ी पूरे सूचकांक को नीचे खींचने के लिए जिम्मेदार थी। वास्तव में ईंधन और रोशनी, आवास, तंबाकू और विविध श्रेणी जैसे लगभग सभी दूसरे प्रमुख उप समूहों में इस अक्टूबर की तुलना में पिछले अक्टूबर से अधिक महंगाई दर्ज हुई। The impact of the GST rate cuts has so far been seen only in the clothing and footwear category, the only one apart from food to see inflation lower than last year. Not only is it outdated with the base year set as 2012, but the weightages are no longer accurate and more often obscure. Impact means प्रभाव, असर, effect, rate, दर, level, category, श्रेणी, group, inflation, महंगाई, price rise, weightages, वजन, proportion, आउटडेटेड पुराना, ऑब्सोलीट, बेस ईयर आधार वर्ष, रेफरेंस ईयर, एक्यूरेट सही, प्रिसाइज, ऑब्सक्योर अस्पष्ट, कंफ्यूज, सो फार अब तक, अंटिल नाउ। द इम्पैक्ट ऑफ द जीएसटी रेट। जीएसटी रेट कट्स मीन्स जीएसटी दरों में जो कटौती की गई है उसका असर। ठीक है, जीएसटी रेट कट्स हैं जो, उनका असर हैज़ सो फार मीन्स अब तक रहा है या फिर अब तक देखा गया है। हैज़ बीन सीन देखा गया है, देखने को मिला है। ओनली इन द क्लोथिंग सिर्फ कपड़ों और फुटवेयर कैटेगरी में देखने को मिला है, सिर्फ कपड़ों और जूते चप्पलों की श्रेणी में ही देखने को मिला है। तो जीएसटी दरों में जो कटौती हुई उसका असर अब तक सिर्फ कपड़ों और जूतों की श्रेणी में ही देखने को मिला है। द ओनली वन, यही एक केवल श्रेणी है, यही श्रेणी एकमात्र है जो अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, फूड यानी कि खाने के अलावा, अपार्ट फ्रॉम फूड मतलब खाने के अलावा, यही एक क्षेत्र है, यानी क्लोथिंग एंड फुटवेयर ही एक ऐसा क्षेत्र है, टू सी इन्फ्लेशन लोअर, जिसमें महंगाई कम दिखी है देन लास्ट ईयर, पिछले साल से, जिसमें पिछले साल की तुलना में महंगाई कम रही है। नॉट ओनली इज इट आउटडेटेड, ना सिर्फ ये आउटडेटेड है, इट मतलब सीपीआई की बात हो रही है यहाँ पे, सीपीआई, ठीक है, ना केवल ये पुराना हो गया है, ठीक है, आउटडेटेड हो गया है, विद द बेस ईयर, किसकी वजह से, आधार वर्ष 2012 में निर्धारित हुआ था ये, सेट एज 2012 मतलब कि 2012 के ऊपर आधारित है ये सीपीआई, बट द वेटेजेस, बल्कि जो इसके भारांक हैं यानी इसको नापने के जो तरीके हैं, आर नो लॉन्गर एक्यूरेट, वो भी अब सटीक नहीं है, ठीक है, वो भी अब सटीक नहीं है, एंड मोर ऑफन ऑब्सक्योर, और ज़्यादा अनक्लियर हो गए हैं। ऑब्सक्योर मतलब अनक्लियर, कंफ्यूज करने वाले, ठीक है, अस्पष्ट हो गए हैं। तो अब ये भारांक भी अब सटीक नहीं रह गए और अक्सर अस्पष्ट हो गए। मोर ऑफन मतलब अक्सर, ऑब्सक्योर मीन्स अस्पष्ट यानी कि क्लियर नहीं, इनमें क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जीएसटी दरों में कटौती का असर अब तक सिर्फ कपड़ों और जूतों की श्रेणी में ही देखने को मिला है। खाद्य पदार्थों के अलावा यही एकमात्र श्रेणी है जिसमें पिछले साल की तुलना में मुद्रास्फीति कम रही है। आधार वर्ष 2012 निर्धारित होने के कारण यह न केवल पुराना हो गया बल्कि इसमें दिए गए वेटेजेस यानी कि भारांक भी अब सटीक नहीं रह गए हैं और अक्सर अस्पष्ट होते हैं यानी कि क्लियर नहीं होते हैं। The urgency behind the update is not just because of the vast gap between measured and perceived inflation, it is also because the RBI's Monetary Policy Committee uses the CPI as its benchmark when deciding what to do with interest rates. The sooner it happens, the better. अर्जेंसी मीन्स तात्कालिकता मतलब की ज़रूरत, तुरंत ज़रूरत है, इंपॉर्टेंस, अपडेट मीन्स सुधार, नया बदलाव, रिविजन, वास्ट बहुत बड़ा, ह्यूज, गैप मीन्स अंतर, डिफरेंस, मेजर्ड मापी गई, कैलकुलेटेड, परसीव्ड मतलब महसूस की गई, फेल्ट, इन्फ्लेशन महंगाई, प्राइस राइज, बेंचमार्क मानक, स्टैंडर्ड, डिसाइड निर्णय लेना, फैसला करना, डिटरमिन, इंटरेस्ट रेट्स ब्याज दरें, लेंडिंग रेट्स, द सूनर द बेटर फ्रेज है विच मीन्स जितनी जल्दी उतना अच्छा, प्रेफरेबली सूनर, मॉनेटरी मौद्रिक यानी कि पैसे से जुड़ा हुआ, फाइनेंशियल, कमिटी समिति, पैनल, द अर्जेंसी बिहाइंड जो तुरंत ज़रूरत है, अर्जेंसी मतलब जो तुरंत ज़रूरत है, बिहाइंड द अपडेट
सुधार करने के पीछे, अपडेट करने की, यानी अपडेट में जो जल्दी करने की ज़रूरत है, इज़ नॉट जस्ट बिकॉज, वो सिर्फ इसलिए नहीं है, ऑफ द वास्ट गैप, कि बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, गैप मीन्स अंतर है, बिटवीन मेजर जो मापी गई और देखी गई, परसीव्ड मतलब महसूस की गई महंगाई, यानी कि जो महंगाई मापी जा रही है और जो महंगाई महसूस की जा रही है, ठीक है, उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। यही एक खाली वजह नहीं है, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज, इसकी वजह ये भी है क्योंकि द RBI's मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जो RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनिटरी यानी कि मौद्रिक समिति, मौद्रिक नीति समिति है जो, ठीक है, वो इस्तेमाल करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे, इस्तेमाल करती है द CPI को एक मानक के तौर पे इस्तेमाल करती है, एज इट्स बेंचमार्क, CPI को एक मानक के तौर पे इस्तेमाल करती है, CPI को अपना मुख्य आधार बनाती है वो, when डिसाइडिंग, जब उसे फैसला लेना होता है, what to do with इंटरेस्ट रेट्स, यानी जब उसे फैसला लेना होता है कि ब्याज दरों का क्या करना है, ब्याज दरें कैसे लगानी चाहिए, कितनी ब्याज दरें लगानी चाहिए RBI को, तो RBI इसको CPI को एक मानक के तौर पे, एक बेंचमार्क के तौर पे इस्तेमाल करती है, ठीक है, इसलिए इसको CPI को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। द सूनर इट हैपन्स, जितना जल्दी ये हो जाता है द बेटर, उतना ही अच्छा है, ठीक है, जितना जल्दी ये बदलाव हो जाए उतना ही बेहतर है। अब इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अपडेट में जल्दी करने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए नहीं है कि वास्तविक महंगाई यानी असल महंगाई और लोगों को महसूस होने वाली महंगाई के बीच बड़ा अंतर है, इसका कारण ये भी है कि RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ब्याज दरों पर फैसला लेते समय CPI को ही अपना मुख्य आधार मानती है, इसलिए ये बदलाव जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं।